जब मैजिक और सस्पेंस को एक साथ मिलाकर एक मूवी बनाई जाए और साथ ही साथ उस मूवी में बड़े से लेकर बड़े स्टार कास्ट भी रहे हो, तब समझ लेना हम नायू सीमी मूवी के सीक्वल के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में नायू सीमी मूवी के पहले पार्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था। अगर उसे नहीं देखे हो तो आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नायू सीमी पार्ट 1 जहाँ पर एंड हुआ था वहाँ पर से 18 महीने बीत चुके होते हैं। मूवी की शुरुआत एक वीडियो से होती है जो कि ब्रैडली जेल से बना रहा होता है। बेसिकली वो हॉर्समैन को अलर्ट कर रहा है कि उनका हालत बहुत ही जल्द बुरा होने वाला है। तभी सीन हॉर्समैन की ओर दिखाती है। बहुत समय बीतने के कारण अब हेनली आई कम्युनिटी को छोड़ के जा चुकी है। अब सिर्फ जैक, डैनियल और मेरिड वहाँ रहते हैं और बहुत समय से डिलन उनको अपने नेक्स्ट मिशन के बारे में भी नहीं बता रहा था। इसलिए आई से कोई काम ना मिलने के चलते डैनियल कुछ चीज़ें सीक्रेटली ही खुद से इन्वेस्टिगेट करके एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो आई से बात करता है। आई उसे बोलता है कि उन्हें बहुत ही जल्द एक काम दिया जाएगा। डिलन हॉर्समैन को बचाने के लिए एफबीआई को बार बार गुमराह करता है, लेकिन वहाँ उसका बॉस नटली को डिलन के ऊपर थोड़ा सा शक होने लगता है। तभी एंट्री होती है एक नई हॉर्समैन की जिसका नाम लूला होता है। डिलन उन चारों को नए काम के लिए बुलाता है जहां पर उन्हें ओवन केस को एक्सपोज करना होता है, क्योंकि उसकी ऑक्टा नाम की कंपनी लोगों के फ़ोन से पर्सनल डाटा ब्रीच करती है, यानी उन्हें चुराती है। इसलिए हॉर्समैन बहुत दिनों बाद लोगों के सामने आते हैं और वो वहां पर ओवेंस को हिप्नोटाइज करके एक कैमरा में उसकी कई बातों को रिकॉर्ड करते हैं और वो लोगों के सामने उसे एक्सपोज करने ही वाले होते हैं। वहाँ पर एक अजीब सी वीडियो चलती है और एक और आदमी वहाँ हॉर्समैन को ही एक्सपोज कर देता है। वो बोलता है कि जैक अभी जिंदा है। तभी कैमरा जैक की ओर गिरती है। तभी एफबीआई वाले वहाँ आते हैं। वो वहाँ डिलन को देख के पूछते हैं कि वो अब तक हॉर्समैन को पकड़ा क्यों नहीं। तभी वो मिस्टीरियस आदमी हॉर्समैन के सबसे बड़े राज का खुलासा कर देता है। वो सबके सामने डिलन को फिफ्थ हॉर्समैन बताता है। ये सब सुन के हॉर्समैन हैरान हो जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं और एक टनल में घुस जाते हैं। एफबीआई जब डिलन को पकड़ने की कोशिश करता है तब वो उनको चकमा दे के वहाँ से भाग जाता है। हॉर्समैन जब टनल से स्लाइड करके नीचे गिरते हैं वो चाइना के मकाओ के एक होटल में गिरते हैं। वो सब सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो अब यूएस में होना चाहिए था। वो यहाँ कैसे पहुँचे। तभी चेस की एंट्री होती है जो कि मेरिट का जुड़वा भाई होता है। वो उन्हें अपने बॉस के पास ले जाता है जो कि उन्हें वहाँ लाया था। उसका बॉस वाल्टर होता है। इस किरदार पर हमारे हैरी पॉटर यानी डैनियल रेडक्लिफ प्ले किए हैं। एक्चुअल में जिस टनल में हॉर्समैन गिरते हैं वो वाल्टर ने रखा था। वो टनल के बीच ही गैस छोड़ के सबको बेहोश कर दिया था। फिर वो फ्लाइट में उन सबको मकाओ चाइना ले आया। वो फ्लाइट के दौरान उनके साथ खींचा अजीब फोटोज भी दिखाता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि जिस आदमी ने उन्हें एक्सपोज किया था वो खुद है, क्योंकि जिस कंपनी को हॉर्समैन एक्सपोज करने वाले थे वो वाल्टर और ओवेंस साथ मिलकर बनाए थे। ये डाटा ब्रीच वाला आइडिया वाल्टर का था, लेकिन ओवेंस उसका ही पर्सनल डाटा चोरी करके उसे कंपनी से निकलवा दिया और वो अब उसका बदला चाहता है। इसलिए वो खुद को डेड घोषित करके यहाँ छुपा बैठा है, क्योंकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। वो उनको एक कंप्यूटर चिप चुराने के लिए बोलता है जिसकी वजह से वो किसी का भी पर्सनल डाटा चुरा सके। ये करने से सब मना कर देते हैं, लेकिन डैनियल इस बात पे राजी हो जाता है। दूसरी तरफ डिलन उन सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वो ब्रैडली को विजिट करता है। ब्रैडली साफ बोल देता है कि इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन उसे ये ज़रूर पता है कि अब हॉर्समैन कहाँ पर हैं। वो उसे एक ही शर्त पर वहाँ ले जाएगा, जो कि होता है उसे जेल से छुड़ाना। डिलन कैसे भी करके उसे जेल से भगा देता है और वो दोनों एक प्राइवेट प्लेन में मकाओ जाते हैं। डिलन को याद होता है कि बचपन में उसके डैड उसे वहाँ ले जाया करते थे। तब ब्रैडली वहाँ बोलता है कि उसे पता है कि वो लायलन राइक का बेटा है और वो ये सब बदले के लिए किया था। तब डिलन उस पर गुस्सा होकर उसे चुप रहने के लिए बोलता है। दूसरी ओर मकाओ में हॉर्समैन एक दुकान में जाते हैं जहाँ पर उनका मुलाकात ली और बूबू से होता है। वो वहाँ पर कुछ ट्रिक रिलेटेड सामान खरीदते हैं और डैनियल वहाँ पर आई से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो चारों वहाँ पर सामान खरीद के अपने मिशन के लिए प्रैक्टिस करते हैं और वो एक गैंगस्टर को हिप्नोटाइज करके उस डाटा साइंस सेंटर में रिसर्च करने के नाम से घुसते हैं। वहाँ पर उस सिक्योरिटी का हेड का नाम होता है एलन। जब मेरिड वहाँ पर जोर से चीखता है तब सब उसकी ओर देखते हैं और उसी बीच जैक उस चिप को अपने कार्ड से एक्सचेंज कर देता है, लेकिन एलन को उनके ऊपर शक हो जाता है और वहाँ पर नायू सीमी का फेमस कार्ड वाला सीन होता है। आप इस सीन को कभी ना कभी एक बार ज़रूर देखे होंगे। ये सीन बिल्कुल ही गजब है। आपको ये सीन कैसा लगा था जब आप इसे पहली बार देखे थे, मुझे अभी कमेंट करके बताओ। चलिए मूवी में आते हैं। वो कैसे करके उस चिप को वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी ओर मकाओ में ब्रैडली और डिलन उसी दुकान में जाते हैं। बूबू डिलन को पहचान लेती है। तब ब्रैडली वहाँ रखा है कॉफिन में घुसकर गायब हो जाता है।
बूबू डिलन को वहाँ उसके डैड के दिए एक घड़ी देती है। उसके बाद डिलन जब हॉर्समैन को ढूंढकर डैनियल के पास पहुँचता है, वहाँ पर डैनियल आई का वेट कर रहा होता है जिसको वो चिप देने वाला था, और वो डिलन को बुरा भला कहता है। डिलन वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ पर वाल्टर आ जाता है। डैनियल उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर आई के लोग आने वाले थे। एक्चुअल में वाल्टर के आदमी ही आई बन के डैनियल से बात कर रहे थे। पहले जो सीन में डैनियल आई से बात किया था वो वाल्टर के लोग ही थे। तब वहाँ पर डिलन आके उससे झूठ मूठ में कार्ड चुराता है ताकि वाल्टर के लोग उसका पीछा करें। वहाँ पर वाल्टर के आदमी और डिलन के बीच फाइट होती है। डैनियल बाकी हॉर्समैन को बुलाने के लिए जाता है, तब तक चेस डिलन को डिस्ट्रैक्ट करता है और वो उसको ले जाते हैं। और वहाँ पर एक बिग रिवील होता है कि वाल्टर के पिता कोई और नहीं बल्कि आर्थर ट्रेसलर है, जिसको पहले पार्ट में डिलन और हॉर्समैन बर्बाद कर दिए थे। इसलिए बदला लेने के लिए वो डिलन को उसी संदूक में डालकर पानी में गिरा देता है। और उसके बाद एक सीन में हमें दिखाया गया है कि एक गाड़ी में ट्रेसलर और ब्रैडली एक साथ बैठे होते हैं और ये सब उनका ही प्लान था। तब ट्रेसलर ब्रैडली को कुछ पैसा देता है और बोलता है कि अब उसे हॉर्समैन चाहिए। डिलन संदूक में अपने डैड के वाच से सुई निकालकर संदूक को खोल देता है और हॉर्समैन उसे पानी से निकालकर बाहर लाते हैं। तब डैनियल और बाकी हॉर्समैन उसे माफ़ी मांगते हैं और डैनियल उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया भी बोलता है। तब जैक देखता है कि वो चिप डुप्लीकेट है। तब वो पांचों इसके बारे में सोच रहे थे। तब वहाँ पर ली और बुबू आते हैं और वो अपना आई का कार्ड दिखाकर बोलते हैं कि वो भी आई कम्युनिटी के मेंबर हैं, जो कि उनके ऊपर शुरू से ही नज़र रख रहे थे। उसके बाद हॉर्समैन एक वीडियो पब्लिश करते हैं जहाँ पर वो अपने अगले शो लंदन में होने को बताते हैं और वो चारों अलग अलग जगह वहाँ पर मैजिक परफॉर्म कर रहे होते हैं। तब वाल्टर उन्हें ट्रैक कर लेता है और चेस को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है। चेस जब मेरिट से मिलता है तब चेस उसे उनकी शो का एड्रेस मिल चुका है ये बोलता है और मेरिट उसे धक्का दे देता है और चला जाता है और डिलन को कॉल करके ये सारी बातें बता देता है। तब डिलन उन सबको भागने के लिए बोलता है, लेकिन वाल्टर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद उन्हें एक प्राइवेट प्लेन में ले जाते हैं। उनसे वो चिप लेने के बाद जब वो चेस से पूछता है कि इनका क्या किया जाए, तब चेस बोलता है कि इन्हें इसी चलती हुई प्लेन से ही फेंक दिया जाए और वो एक एक करके सभी हॉर्समैन को नीचे फेंक देते हैं। अब ट्रेसलर अपना बदला ले चुका था और साथ ही साथ उनके पास वो चिप था जिसकी मदद से वो किसी की भी इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। लेकिन तभी प्लेन का इंजन ऑफ हो जाता है और अंधेरा छा जाता है और प्लेन के खिड़की पर हॉर्समैन उड़ रहे होते हैं और वो उन्हें बाहर बुलाते हैं और शैंपेन में एक क्लाउन का कार्ड होता है। जब वो बाप बेटे बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि उनका भांडा फूट चुका है क्योंकि ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था और वो पूरे दुनिया भर के लोग उन्हें देख रहे थे और ये सब एक स्टेज परफॉर्मेंस की तरह ही हो रहा था। प्लेन ने कभी टेक ऑफ भी नहीं किया था। जब मेरिट ने चेस को धक्का दिया था तब जैक चेस को हिप्नोटाइज करके ये बोलता है कि जब वाल्टर उसे हॉर्समैन का क्या करना है पूछेगा तब ये उन्हें प्लेन से फेंकने का आइडिया देगा। हॉर्समैन वहाँ पर अपना 5th मेंबर और लीडर को भी इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि डिलन स्ट्राइक होता है। तब FBI उन बाप बेटों को पकड़ लेती है और FBI जब हॉर्समैन को पकड़ने जाते हैं तब तक हॉर्समैन भाग चुके होते हैं। नटली जब डिलन को देखता है तब बोलती है कि वो FBI के लिए काम कर रहा था ये सोच रही थी। तब डिलन बोलता है कि वो अब भी FBI के लिए काम कर रहा है और इसी के साथ वो रियल चिप उसे दे देता है और साथ ही साथ हॉर्समैन के अगेंस्ट सारे सबूत उसे देकर वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ दिन बाद जब सबको आई के हेडक्वार्टर बुलाया जाता है तब सारे हॉर्समैन वहाँ रखे सामान देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर ली और बुबू उन्हें वेलकम करते हैं और डिलन जब एक कमरे में अपने डैड की तस्वीर देखता है तब उसे पता चल जाता है कि उसके डैड भी आई कम्युनिटी के मेंबर थे। लेकिन वो वहाँ पर ब्रैडली का भी फ़ोटो देखता है और तभी वहाँ उस कमरे में ब्रैडली आ जाता है। तो दोस्तों यही ब्रैडली ही आई कम्युनिटी का हेड है। उसके ही प्लान के मुताबिक सब कुछ हो रहा था। तब डिलन को सब सच बोलते हुए ये कहता है कि बाहर दुनिया के लिए लायलन स्ट्राइक और टाडियस ब्रैडली भले ही दुश्मन हो लेकिन अंदर वो बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त है। एक का काम था मैजिक दिखाना और दूसरे का काम था उसे ब्रेक डाउन करना। वो मिलके ही काम कर रहे थे लेकिन उसके मौत के बाद वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। तब डिलन बोलता है कि वो ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताया, वो उसे जेल भी भेज दिया था, इसके लिए वो माफ़ी भी मांगता है। तब ब्रैडली बोलता है कि वो गुस्से में इतना अंधा था कि उस टाइम उसे बोलने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जब वो हॉर्समैन को बचाने के लिए वो उसे जेल से छुड़ाया तब वो उस ट्रूथ को सुनने के लिए लायक बना। वहाँ पर ब्रैडली डिलन को आई का हेड बनाना चाहता है क्योंकि वो अब आउट ऑफ मूव्स हो चुका है। बाहर जब हॉर्समैन सारा सामान देख रहे होते हैं वहाँ पर सारे शोज़ के ब्लूप्रिंट होते हैं
और वहाँ पर वो एलन को देखते हैं जो कि डाटा साइंस सेंटर में हेड था और वो भी एक आई कम्युनिटी का मेंबर है। ये देख के हॉर्समैन चौंक जाते हैं और रूम में जाने के बाद जब ब्रैडली को देखते हैं उनके दिमाग में मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तब ब्रैडली एक दरवाज़ा दिखाकर वहाँ से चला जाता है। जब हॉर्समैन उसे खोलते हैं और नीचे देखते हैं वहाँ पर आई का सिंबल होता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म भी हो जाती है। मूवी का स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, खासकर मॉर्गन फ्रीमन एंड में जो हमें सरप्राइज़ देते हैं। सुनने में आया है कि इसके तीसरे भाग पर भी काम चालू है। यही स्टार कास्ट रिटर्न होने के साथ साथ हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज यानी बेनेडिक्ट कम्बरबैच भी वहाँ दिखेंगे। वो मूवी जब भी निकलेगी उसका एक्सप्लेन वीडियो आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो। मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।